हे यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज का वीडियो HP टेट नवंबर 2025 में कौन कौन एलिजिबल है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसमें आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है, जो भी बच्चा टेट देना चाहता है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस बार HP बोस धर्मशाला ने टोटल 10 सब्जेक्ट्स डिसाइड करे हैं जिसके बिहाफ पे वो टेट नवंबर 2025 कंडक्ट करने वाले हैं। वो 10 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसमें सबसे पहला है TGT आर्ट्स, देन TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, JBT, TGT संस्कृत, TGT हिंदी, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर टेट फॉर प्री प्राइमरी टू क्लास 5th एंड स्पेशल एजुकेटर टेट फॉर क्लास 6 टू क्लास 12th। ये टोटल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से अगर आपने एक भी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन विद आपका जो BEd या DLEd जो भी आपने कर रखा है, अगर वो सब चीज़ें कंप्लीट हैं तो आप इजीली अपना टेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कंडीशंस हैं, अब हम सब्जेक्ट वाइज इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे TGT टेट आर्ट्स की। आपकी जो कंडीशन 1, 2, 3, 4 और 5th है, ये तो बहुत बेसिक है, जो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। बट सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी वो ये आ रही थी कि भैया हम अभी BEd कर रहे हैं, हम अभी JBT कर रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस गाइज, यू कैन फिल। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन करा है, इफ़ यू स्टूडेंट्स आर परसुइंग, यानी आप अभी BEd या JBT कोर्स में अपीयर हो रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यू कैन ईजिली फिल योर टेट एग्ज़ाम फॉर्म। कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो पहले से ही कंप्लीट होना चाहिए, या वो भी साइड बाय साइड चल रहा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हाँ, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। यही आपका TGT टेट आर्ट्स के लिए था। अब हम बात करेंगे TGT नॉन मेडिकल के लिए। अगेन यहाँ पे ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फिल होता है। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या हम दे सकते हैं। यस, अगेन यू कैन फिल, बिकॉज यहाँ पे अगेन मेंशन करा है फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए। इफ़ यू पीपल आर परसुइंग BEd, अगर आप लोग BEd कोर्स में अभी ही एडमिशन लिए हो या आपका BEd चल रहा है और उसके साथ आपने अपनी BSc इन नॉन मेडिकल कंप्लीट करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, ये चीज़ ध्यान रखना, तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। TGT मेडिकल के लिए भी सेम कंडीशन है, बस आपका BEd चला हुआ होना चाहिए, आपका BSc मेडिकल से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MSc करा है, नो प्रॉब्लम, साइंस स्ट्रीम से ही होना चाहिए फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा TGT संस्कृत की बात करें तो अगेन इनके लिए परसुइंग BEd का ऑप्शन खुला है, बहुत ईजिली आप लोग इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। हाँ, आपकी शास्त्री जो है ग्रेजुएशन और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी चाहिए विद अगेन मिनिमम 50% मार्क्स। TGT हिंदी वालों की बात करें, लैंग्वेज का जो है, तो इनके लिए इन्होंने क्या रखा है, अगेन यहाँ पे बोला है दैट परसुइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड हैविंग ग्रेजुएशन विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आपका हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। हाँ, ज़रूरी ये है कि 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली, क्वालिफ़िकेशन की बात हमने कर ली। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ के मैं उसका वापस रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।